back to my channel Tutors Magic. I am Shalvi Rastogi and आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देन डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन आता है। तो सबसे पहले हम एक एक करके इसके बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि ये रिएक्शंस क्या होते हैं और कैसे लैब्स में ये टेक प्लेस करते हैं और उसके बाद ये किस तरीके से इक्वेशंस को फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन को पढ़ लेते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एक छोटी सी इक्वेशन दी हुई है, A+B इज इक्वल टू AB या A+B विल गिव यू AB। अब इसका मतलब क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन को प्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स एक A कॉम्पोनेंट और एक B कॉम्पोनेंट को अगर हम कंबाइन कराएंगे तो वो हमें AB प्रोडक्ट देगा। जैसा कि एग्जाम्पल में दे रखा है Mg प्लस O2 विल गिव यू 2MgO। ये इक्वेशन बैलेंस नहीं थी, इसको बैलेंस करने के लिए हमें 2Mg लेना पड़ा। O2 जो था वो ऑलरेडी अपने रियल फॉर्म में था और यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिला था हमें वो MgO के फॉर्म में मिला था, इसीलिए हमें यहाँ पे 2 नंबर ऑलरेडी ऐड करना पड़ा। उसके बाद है ये सेकेंड पॉइंट जो है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये जो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन होता है ये प्रोडक्ट से हमें रिएक्टेंट्स देता है। मैं आपको इसको इलेबोरेटेड फॉर्म में इसी वीडियो में बताऊंगी, बट अभी मैं थोड़ा सा आपको इसका इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि ये एक्चुअली होता क्या है। तो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है ये AB जो है, पहले हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखा था, इसमें हमें जो प्रोडक्ट मिला था वो AB था। और अब इसमें जो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में जब हम देखेंगे तो जो प्रोडक्ट AB है वो डिकम्पोज हो रहा है और 2 प्रोडक्ट अब दे रहा है। अब जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमें प्रोडक्ट मिला था अब वो यहाँ पे रिएक्टेंट की तरह काम कर रहा है और वो हमें 2 प्रोडक्ट दे रहा है A और B। जैसे कि एग्जाम्पल में दिख रहा है CaCO3 जो है एक प्रोडक्ट था और प्रोडक्ट के बाद वो रिएक्टेंट बन करके हमें 2 प्रोडक्ट्स दे रहा है। कौन कौन से दे रहा है, CaO और CO2। ये 2 प्रोडक्ट्स हमें मिल रहे हैं। उसके बाद जो थर्ड रिएक्शन है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसकी भी इक्वेशन दी हुई है कि AB प्लस C विल गिव यू AC प्लस B। दैट मीन्स C जो है यहाँ पे एक अदर एलिमेंट की तरह है और ये अदर एलिमेंट जो है ये एक कंपाउंड में से किसी एक एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है और उसके बाद हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो कुछ इस तरीके का होता है। जैसा कि एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में दिया हुआ है CuSO4 दैट मीन्स कॉपर सल्फेट जो है और उसके साथ एक अदर एलिमेंट है रिएक्ट कर रहा है, उसको जिंक कहा गया है। ये जिंक लिया गया है उसमें और वो जिंक जो है वो कॉपर को रिप्लेस कर रहा है। आने वाले टाइम में जब आप 11th में जाएंगे तो आप वहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे। ये जो डिप्लेसमेंट हुई है ये रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंगली हुई है। रिएक्टिविटी सीरीज में एलिमेंट्स जो होते हैं वो अपने रिएक्शन के अकॉर्डिंगली ऊपर और नीचे प्लेस किए जाते हैं। तो ये जो जिंक है ये रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है कॉपर से, इसलिए ये ज़्यादा पावरफुल है और इसलिए ये कॉपर को रिप्लेस कर दे रहा है। फोर्थ पॉइंट जो है वो हमारा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डबल डिस्प्लेसमेंट नाम से समझ में आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट की तरह ही होगा पर डबल लगा हुआ है। तो दैट मीन्स इसमें 2 कंपोनेंट्स आपस में ही चेंज होंगे, इंटरचेंज होंगे। और जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने दिया हुआ है AgNO3 प्लस NaCl विल गिव यू AgCl एंड NaNO3। दैट मीन्स दोनों कंपोनेंट्स ने अपने अपनी प्लेसेस को एक्सचेंज कर लिया और ऐसा नहीं है कि ये दोनों आपस में चेंज करेंगे, ये इंटरचेंज करेंगे, एक दूसरे एलिमेंट्स के साथ चेंज करेंगे। आगे बताऊंगी मैं आपको कि किस तरीके से ये चेंज करेंगे और फिर इसके बाद ये 2 प्रोडक्ट्स नए फॉर्म कर लेंगे जो कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आता है। जो 5th पॉइंट है इसका वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होता है वो होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन की गैस जो होती है उसका रिमूवल और ऑक्सीजन का एडिशन जब होता है तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं या ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं।
उसी तरीके से जब रिडक्शन रिएक्शन होता है, वो रिडक्शन रिएक्शन तब प्लेस करता है जब हाइड्रोजन का एडिशन होता है और ऑक्सीजन का रिमूवल होता है। दोनों एकदम ऑपोजिट होते हैं। जब ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीजन का एडिशन और हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, और जब रिडक्शन होगा तो हाइड्रोजन का एडिशन होगा और ऑक्सीजन का रिमूवल होगा, और इसी को हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। सो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में सबसे पहला जो है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरीके से, दोज रिएक्शंस इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट और सब्सटेंस। मतलब कि जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स आपस में मिलते हैं तो वो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल जो मैंने आपको पहले भी बताया था, Mg plus O2 will give you MgO। अब ये जो है वो बैलेंस नहीं है तो इसको जल्दी से हम बैलेंस भी कर देते हैं। फिर उसके बाद अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल लें तो सेकेंड एग्जाम्पल भी बहुत ही इजी है। जैसे हम HCl क्रिएट करेंगे, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, तो वो बनाएगा 2HCl। अब वो 2HCl क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन के भी दो मॉलिक्यूल्स थे और क्लोरीन के भी दो मॉलिक्यूल्स थे, तो इस वजह से यहाँ पे ये 1 था, इसको इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली 2 हो गया। उसके बाद अगर हम तीसरा इसमें कोई एग्जाम्पल लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। जैसे हम NaCl, Na प्लस Cl। अब NaCl जो होता है वो भी क्रिएट करना बहुत ही इजी होता है। NaCl में सिंपल सी बस बात है दैट Na प्लस Cl दो रिएक्टेंट्स हमने लिए और दो रिएक्टेंट्स को हमने कंबाइन करके NaCl तो बना दिया, बट अब इसमें कुछ कंफ्यूजन है। इसमें जो है यहाँ पे ये बैलेंस्ड नहीं है। बैलेंस कैसे करेंगे हम इसको? यहाँ पे क्लोरीन जो है वो 2 है और यहाँ पे क्लोरीन 1 है, तो 1 × 2 = 2 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे तो वो 2 क्लोरीन हो जाएगा। पर यहाँ पे Na और Na दोनों साइड 1 था, पर अब यहाँ पे Na2 हो गया है तो हम यहाँ पे भी Na2 कर देंगे तो वो दोनों साइड बैलेंस हो गया। उसी तरीके से एक और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं हम। जैसे हमने आयरन लिया और उसको सल्फर के साथ मिलाया, कंबाइन किया, तो वो क्या बनेगा? सिंपल सा रिएक्शन बनेगा FeS। कोई भी इसमें बैलेंसिंग का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये सिंपल से एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जो कि अपीयर होगा। ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ये दो कॉम्बिनेशन से बनता है या दो रिएक्टेंट से बनता है। दो रिएक्टेंट्स या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो वो कॉम्बिनेशन होता है और उस कॉम्बिनेशन से प्रोडक्ट्स निकलते हैं। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल आपकी NCERT में भी दिए हुए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ने के बाद अब हम लोगों को इसका सेकेंड टॉपिक पढ़ना है, सेकेंड पॉइंट पढ़ना है, जो कि है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। जो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है उसकी जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरीके से है कि दोज रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स अप इनटू 2 और मोर देन 2 सिंपलर सब्सटेंसेस, और उसको हम डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। दैट मीन्स ऐसे रिएक्शन जो एक कंपाउंड के फॉर्म में होते हैं और कंपाउंड से वो स्प्लिट अप होते हैं दो या दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में, उसको हम डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में इन्वॉल्व करते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो ये है। सबसे पहला एग्जाम्पल जो है वो है CaCO3। CaCO3 जो है वो हमें दो प्रोडक्ट्स देगा। सबसे पहला जो होगा वो होगा CaO और सेकेंड प्रोडक्ट जो होगा वो CO2 होगा। ये दो प्रोडक्ट्स इसमें से हमें मिलेंगे। इसका जो सेकेंड एग्जाम्पल है वो ये है कि हम लेंगे KClO3। जो KClO3 है ये भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ये ब्रेकडाउन होगा, अगेन दो कंपाउंड में ब्रेकडाउन होगा इसका। सबसे पहला जो होगा वो KCl होगा और जो दूसरा होगा वो होगा O2। अब ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस करना पड़ेगा हमें इसे। तो इसको हम किस तरीके से बैलेंस करेंगे?
सबसे पहले हम देखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS है कि नहीं। अगर नहीं है दैट मीन्स ये बैलेंस नहीं है, तो हम इसको बैलेंस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे K दोनों साइड इक्वल है, Cl भी दोनों साइड इक्वल है, पर यहाँ O3 है और उधर O2 है, तो इसको किस तरीके से हम बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से नंबर से ये मल्टीप्लाई होगा। अगर ये मल्टीप्लाई हो जाता है छोटे नंबर से तो हम इसको तुरंत छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें 2 को 1 से मल्टीप्लाई करके तो 2 ही आएगा, कोई मतलब नहीं है उसको मल्टीप्लाई करने का। फिर हम देखें 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके कि 4 आता है, पर अगर हम यहाँ पे 2 से 2 को मल्टीप्लाई करके 4 ला देंगे, पर यहाँ पे तो O3 है ना, तो ये कैसे पॉसिबल होगा कि यहाँ 4 आ जाए। यहाँ पे ये पॉसिबल ही नहीं है। पर अगर हम यहाँ 3 से करेंगे तो 2 3 या 3 2 6 होता है, और यहाँ पे भी 3 है तो यहाँ 3 2 या 2 3 6 होगा। तो यहाँ पे एक कॉमन नंबर हमें मिल गया 3। यहाँ पे हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी 6 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे देखें कि ये जो K है उसमें अब चेंज आ गया है, यहाँ पे जो K है अब उसमें 2 ऐड हो गया है, और Cl में भी 2 ऐड हो गया, तो यहाँ पे भी हम Cl और K और Cl दोनों में 2 ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद जो थर्ड एग्जाम्पल है वो ये है कि अब हम लेते हैं FeSO4। FeSO4 इज अनदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब इसको ब्रेक डाउन या इसका भी स्प्लिट अप होगा। इसका जो स्प्लिट अप होगा वो 3 पोर्शंस में होगा। सबसे पहला जो स्प्लिट अप है इसका होगा Fe2O3 में। सेकेंड जो इसका स्प्लिट अप होगा वो होगा SO2 में, एंड द थर्ड वन इज SO3 में। ये 3 कंपाउंड्स में इसका स्प्लिट अप होगा। तो अभी भी ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस नहीं है, तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो वो बैलेंसिंग किस तरीके से होगी, यहाँ सबसे पहले देखें Fe जो LHS साइड है वो 1 है और RHS साइड वो ऑलरेडी 2 है, तो यहाँ पे हम 2 1s are 2 कर देंगे। दैट मीन्स यहाँ Fe जो है वो ऑटोमेटिकली 2 हो गया। अब यहाँ पे हम सेकेंड उसमें आएंगे कि S जो है उसका भी नंबर बढ़ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ अभी S 1 था, पर अब 2 के आ जाने से ये 2 हो गया, S 2 बन गया है। 2 कंपाउंड ऑलरेडी 2 एलिमेंट्स आ गए उसके। फिर ऑक्सीजन, इधर भी 2 एलिमेंट्स हैं S के, एक S इधर प्लस का साइन बीच में लगा है और सेकेंड S ये है। फिर हम ऑक्सीजन का देखेंगे। ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से 4 थी, पर अब 2 भी ऐड हो गया उसमें, सॉरी 2 मल्टीप्लाई हो गया है उसमें, तो 4 2 8 होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से 8 है कि नहीं। अगर यहाँ पे 8 है तो वेरी गुड, अगर नहीं है तो हम उसको फिर से बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 यहाँ पे है, प्लस का साइन लगा है, 2 3 + 2 5 होता है, और यहाँ पे 5 होने के बाद फिर से अगेन प्लस का साइन लगा है, 5 + 3 8 होता है। तो दैट मीन्स हमारी जो इक्वेशन है वो यहाँ पे अब बैलेंस हो गई है। उसके बाद जो फोर्थ इक्वेशन है, फोर्थ एग्जाम्पल अगर हम लें तो फोर्थ एग्जाम्पल भी है Pb, दैट मीन्स लेड, NO3 2, PbNO3 2, होल में 2 आ जाता है। अब इसका भी ब्रेकडाउन होगा, ये भी एक अनदर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, इसका भी ब्रेकडाउन होगा। तो इसका ब्रेकडाउन कैसे होगा, इसका ब्रेकडाउन होगा PbO में। फिर एक और कंपाउंड में ये ब्रेकडाउन होगा इसका, जो होगा NO2 में। एंड इसका अगेन ये जो थर्ड वाली इक्वेशन है इसमें जैसे 3 से ब्रेकडाउन हुआ है, 3 में ब्रेकडाउन हुआ है, उसी तरीके से फोर्थ इक्वेशन में भी ये 3 में ही ब्रेकडाउन होगा। इसका जो थर्ड कंपाउंड बनेगा वो होगा O2। अब ये देखें कि हम इसमें ये जो इक्वेशन है क्या ये बैलेंस है, ये भी बैलेंस नहीं है, तो इसको भी हम बैलेंस करेंगे। इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि Pb का रेशियो क्या है। Pb इधर भी 1 है, Pb उधर भी 1 है, दैट मीन्स Pb जो है वो सेम है। फिर उसके बाद देखेंगे हम N जो है वो 1 है, दैट मीन्स नाइट्रोजन जो है वो सिंगल है, और इधर भी नाइट्रोजन जो है वो सिंगल है। पर यहाँ पे O3 × 2 है, दैट मीन्स ये ब्रैकेट के बाहर जो है इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 × 2 = 6।
यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो 6 है। क्या यहाँ पे ऑक्सीजन 6 है? नहीं, यहाँ पे 2 + 2 4 1 5 है ऑक्सीजन। तो उसको किस तरीके से हम यहाँ पे 2 करेंगे? तो सबसे पहले हम देखें, यहाँ पे अगर हम 2 कर दें, अगर हम यहाँ पे 2 कर देते हैं, दैट मीन्स O जो है ये भी 2 हो जाएगा यहाँ पे। अगर हम सिर्फ O के पर्सपेक्टिव से देखें, O के व्यू से देखें, तो यहाँ पे जो O है अगर हम उसको 2 कर देते हैं तो वो कंप्लीटली एक इक्वेशन बना लेगा। दैट मीन्स 2 + 2 + 2 6 हो जाता है। यहाँ पे ऑक्सीजन का रेशियो इक्वल हो गया, पर यहाँ पे Pb जो है उसका रेशियो बढ़ गया। दैट मीन्स ये कैसे इक्वल हो गया? ये इक्वल अभी नहीं हुआ था। पर अब देखें, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे होल 2 लगा है। दैट मीन्स ये जो 2 है ये कंप्लीट इस कंपाउंड से मल्टीप्लाई होगा। दैट मीन्स Pb जो है वो पहले से ही 2 था, तो यहाँ पे जो Pb है वो ऑटोमेटिकली 2 हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो इक्वेशन है ये कंप्लीट इक्वेशन बन जाएगी या बैलेंस्ड इक्वेशन बन जाएगी। So types of chemical reaction में this is the third point that says displacement reaction, and in displacement reaction the definition is those reactions in which one element takes place of another element in a compound. That means कि अगर एक compound है उसमें एक element ने दूसरे element की जगह ले ली तो that means it is डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत ही इजी हैं। सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है CuSO4 का, कॉपर सल्फेट का, और उसको रिप्लेस करेगा जिंक एलिमेंट। जब उसको रिप्लेस किया तो आया जिंक सल्फेट या ZnSO4 प्लस कॉपर जो है वो डिस्प्लेस हो गया। देन सेकेंड पॉइंट अगेन कॉपर सल्फेट ही लेंगे, CuSO4 प्लस अब हम करेंगे मैग्नीशियम के साथ। जब हम मैग्नीशियम के साथ इसको डिस्प्लेस करेंगे तो अगेन सेम आएगा MgSO4 एंड कॉपर विल बी डिस्प्लेस्ड। द थर्ड रिएक्शन इज अगेन कॉपर सल्फेट CuSO4। अब हम इसको करेंगे आयरन के साथ, तो आयरन के साथ करने पे आएगा इसका FeSO4 एंड अगेन कॉपर विल बी डिस्प्लेस्ड। द फोर्थ रिएक्शन इज अगेन कॉपर के साथ ही है बट कॉपर क्लोराइड है, इस बार कॉपर सल्फेट नहीं है। तो CuCl2 अब इसको डिस्प्लेस करेगा लेड Pb। जब इसको लेड डिस्प्लेस करेगा तो ये हो जाएगा PbCl2। अब ये जो PbCl2 है ये तो कंप्लीट हो गया, पर इसके बाद जो इसको एलिमेंट डिस्प्लेस किया ये कॉपर यहाँ आ गया। ये था इसका फोर्थ रिएक्शन। जो फिफ्थ रिएक्शन है वो होगा सिल्वर के साथ, तो ये है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस इसके साथ होगा, इसका जो भी इक्वेशन बनेगा वो होगा डिस्प्लेस जो एलिमेंट करेगा इसको कॉपर करेगा। जब ये कॉपर के साथ आ जाएगा तो ये इसका कंपाउंड बनेगा CuNO3 ब्रैकेट 2 प्लस Ag जो है इसको पूरा कंप्लीटली डिस्प्लेस कर देगा ना। यहाँ पे Ag है जिसने इसको डिस्प्लेस किया है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो रिएक्शन है ये इनकम्प्लीट है, या मैं कहूँ ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस्ड नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि Ag जो है दोनों साइड इक्वल है, एंड नाइट्रोजन जो है वो भी दोनों साइड इक्वल है, पर O3 इधर है और O6 इधर है। तो ऐसे कौन से कंपाउंड से हम इसको कौन से नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे जिसकी वजह से इधर 6 हो जाए। तो यहाँ पे हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कि 2 3 6 हो जाता है, तो यहाँ भी ऑटोमेटिकली ये 6 हो गया, ये कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद अब यहाँ पे जब 2Ag हो गया तो यहाँ पे तो सिंगल Ag है, तो यहाँ पे भी हम इसको 2 कर देंगे, एंड देन ये जो पूरी इक्वेशन है ये कंप्लीटली बैलेंस हो गई। ये था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में ये इसका फोर्थ पॉइंट है, दैट मीन्स डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरीके से है कि दोज रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट्स बाय द एक्सचेंज ऑफ आयंस, दैट मीन्स इनमें आयंस का एक्सचेंज होता है और उसकी वजह से दो नए सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं और उसी को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले हम इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले ये होते क्या हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ AgNO3। AgNO3 को मैं रिएक्ट करवाऊंगी NaCl से। जब मैं NaCl से इसको रिएक्ट कराऊंगी तो ये आपस में डिस्प्लेस होंगे। आपस में डिस्प्लेस होने का मतलब है Ag जो है वो Cl से डिस्प्लेस होगा और Na जो है वो NO3 से। दैट मीन्स ये जो कंपाउंड है वो ये बनेंगे कि AgCl एंड NaNO3, ये कुछ इस तरीके से कंपाउंड बनेगा इसका। ये इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है। इसका जो सेकेंड एग्जाम्पल है वो भी कुछ इसी तरीके से होगा। इसमें मैं लूंगी बेरियम क्लोराइड को, BaCl2 को, और मैं इसको रिएक्ट करवाऊंगी Na2SO4 से। इसको मैं रिएक्ट जब करवाऊंगी तो ये जो है ये बनेगा बेरियम सल्फेट और इसमें से जो दूसरा प्रोडक्ट निकलेगा वो होगा NaCl का। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है क्या ये बैलेंस्ड है? ये बैलेंस नहीं है। तो हम सबसे पहले इसको कोशिश करेंगे बैलेंस करने की। तो Ba जो है दोनों तरफ इक्वल है, LHS इज इक्वल टू RHS है। देन सेकेंड जो है वो क्लोरीन है। क्लोरीन यहाँ पे Cl2 है पर यहाँ पे Cl ही है सिर्फ, दैट मीन्स यहाँ पे सिर्फ 1 है। तो यहाँ पे ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 2 हो जाए? तो यहाँ पे हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम देखते हैं Na2 है, यहाँ पे Na भी है जो 2 है, यहाँ पे भी Na2 हो गया है और SO4 एज इट इज SO4 कंप्लीटली कॉपी हो गया है। तो ये जो इक्वेशन है अब ये बैलेंस हो गई है। जो इसका थर्ड एग्जाम्पल है वो भी हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे अगेन हम BaCl2 ले लेंगे। अब इसको हम रिएक्ट करवाएंगे कॉपर सल्फेट से। तो जब कॉपर सल्फेट से इसको रिएक्ट करवाएंगे तो ये बनेगा अगेन बेरियम सल्फेट बनेगा BaSO4 एंड देन इसके बाद जो इसका दूसरा कंपोनेंट बनेगा वो भी NaCl की तरह कॉपर क्लोराइड बनेगा। कॉपर क्लोराइड बनेगा। क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? तो हम पहले चेक कर लेते हैं कि क्या ये इक्वेशन बैलेंस है। Ba दोनों तरफ सेम है, Cl2 जो है दोनों तरफ वो भी सेम है, कॉपर जो है वो भी दोनों तरफ इक्वल अमाउंट में है एंड SO4 भी इक्वल अमाउंट में है। दैट मीन्स ये जो इक्वेशन है ये भी बैलेंस्ड है। अब हम इसका फोर्थ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे हमने यहाँ पे दो कंपाउंड लिए, दो रिएक्टेंट्स लिए, उसी तरीके से हम फोर्थ एग्जाम्पल में भी दो ही इक्वेशन लेंगे या दो ही कंपाउंड लेंगे जिसकी वजह से ये रिएक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं कॉपर सल्फेट और इसको एक गैस के साथ रिएक्ट कराएंगे जिसका नाम है H2S। H2S के साथ जब इसको रिएक्ट कराएंगे तो ये एक अगेन कंपाउंड बनेगा CuS एंड इसके साथ एक और दूसरा कंपाउंड निकलेगा दैट इज H2SO4। H2SO4 से आप लोग बहुत अच्छे से परिचित होंगे कि ये H2SO4 जो होता है ये से दूसरे नाम से भी जाना जाता है जो कि होता है सल्फ्यूरिक एसिड या इसको कहते हैं किंग्स ऑफ एसिड। ये सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है, ये सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है जो बहुत ही ज़्यादा यूज भी होता है और डेंजरस भी होता है। तो ये था इसका डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन। दैट मीन्स इसका अगर हम सिंपल सेंटेंस में बताएं तो AB एक कंपाउंड है, इसको हम CD दूसरे कंपाउंड के साथ जब मैच कराएंगे तो ये बनेगा AC प्लस BD। तो ये इसका कुछ इसी तरीके से फॉर्मूला होता है जो इसमें यूज होता है। इसकी वजह से ही
जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो कंप्लीट होती है। सो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है वो इसका 5th पॉइंट है, और इसकी जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरीके से है कि द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। दैट मीन्स जब कोई ऑक्सीजन का कंपाउंड जो है या ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो किसी भी एक कंपाउंड में जब ऐड होता है तो वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। पर अगर जब किसी भी कंपाउंड में से हाइड्रोजन का जो एलिमेंट है वो रिमूव होता है तो भी ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। तो इसका जो एक सेकेंड टर्म है जिसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं ना, व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब होता है कि एक ऐसा सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन एंड रिमूव्स द हाइड्रोजन फ्रॉम दैट इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दैट मीन्स कि जब किसी सब्सटेंस में से हम ऑक्सीजन को देते हैं ऑक्सीजन को और उसमें से हाइड्रोजन जो है वो रिमूव करते हैं तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू ही करते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो कुछ इस तरीके से है, जैसे कि CuO दैट मीन्स कॉपर ऑक्साइड जो है जब हमने उसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराया तो कॉपर जो है अलग हो गया और वाटर जो है हमें मिल गया। दैट मीन्स यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कंप्लीट हमें दिख रहा है कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था ना, तो ये जो कॉपर के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो दैट मीन्स ऑक्सीडेशन जो है वो क्या करता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। दैट मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल भी हो सकता है और ऑक्सीजन का एडिशन भी हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पे ये जो है ये कंप्लीट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो परफॉर्म कर रहा है। सेकेंड अगर एग्जाम्पल हम देखें H2S को, H2S को जब हमने क्लोरीन के साथ कंबाइन किया या रिएक्ट कराया तो सल्फर जो है वो अलग हो गया। दैट मीन्स यहाँ हाइड्रोजन जो था वो रिमूव हो गया और यहाँ पे जो क्लोरीन था क्लोरीन के साथ जा करके कंबाइन हो गया। दैट मीन्स यहाँ हमें देखने को मिला कि रिमूवल भी हो रहा है हाइड्रोजन का और एडिशन भी हो रहा है। तो ये दोनों तरीके से हम कह सकते हैं ये दोनों ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रिमूवल और एडिशन इज नोन एज द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो ये जो था ये दोनों के लिए बेस्ट सूटेबल एग्जाम्पल है। दैट मीन्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए भी बेस्ट सूटेबल है एंड रिडक्शन रिएक्शन के लिए भी बेस्ट सूटेबल है। सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं जो हमें पढ़ना ज़रूरी है। सबसे पहला एग्जाम्पल है जब जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन जाकर के कार्बन के साथ एड अप हो जाएगा जिसकी वजह से हमें ऑक्सीडेशन जो है वो शो होगा। दैट मीन्स एडिंग अप द ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस। तो इस वजह से ये ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये जो है मैग्नीज डाइऑक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलती है तो ये मैग्नीज डाइक्लोराइड बनाती है और क्लोरीन जो है वो अलग हो जाता है एंड हाइड्रोजन जो है वो सेपरेट हो जाता है एंड वाटर का फॉर्मेशन कर लेता है। दैट मीन्स यहाँ पे जब हमने देखा कि ऑक्सीजन जो है वो एडअप हो रही है तो हमने सेकेंड पॉइंट में देखा कि यहाँ पे रिमूवल भी हो रहा है हाइड्रोजन का एंड दैट प्रूव्स द ऑक्सीडेशन पार्ट। ऑक्सीडेशन में यही होता है कि ऑक्सीजन का एडिशन होता है एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। देन थर्ड एग्जाम्पल जो है इसमें कॉपर जो है जब वो ऑक्सीजन के साथ एडअप होगा तो ये कॉपर ऑक्साइड बना लेगा एंड बैलेंसिंग द इक्वेशन विल कंप्लीट द प्रोसेस। सो ये जो थे ये कुछ एग्जाम्पल्स थे ऑक्सीडेशन के। अब हम आते हैं रिडक्शन रिएक्शन पे। रिडक्शन रिएक्शन जो होता है वो बेसिकली उसी तरीके से होता है जिस तरीके से ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। जैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीजन का एडिशन होता है और हाइड्रोजन का रिमूवल होता है,
उसमें जस्ट ऑपोजिट होता है, इसमें हाइड्रोजन का एडिशन होता है एंड ऑक्सीजन का रिमूवल होता है। तो ये जो इसकी डेफिनेशन है वो यही है, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन and the removal of oxygen from a substance is known as reduction reaction. Then reducing agent, जिस तरीके से oxidizing agent होता है उसी तरीके से reducing agent भी होता है। reducing agent का ये जो definition है वो कुछ इस तरीके से है कि the substance which gives hydrogen for the reduction process and the removal of oxygen जो होता है from any substance is known as the reducing agent. ये reducing agent जो है उसी तरीके से वर्क करता है जिस तरीके से oxidizing agent वर्क करता है। सो रिडक्शन रिएक्शन के भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो हम सबसे पहले देख लेते हैं। रिडक्शन रिएक्शन के एग्जाम्पल जो हैं, सल्फर डाइऑक्साइड जब हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगी तो वाटर का फॉर्मेशन होगा, दैट मीन्स एडिशन होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा एंड देन सल्फर जो है वो बाहर निकलेगा, दैट मीन्स यहाँ पे एडिशन जो है वो कंप्लीट हो रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल जो है उसमें भी हाइड्रोजन सल्फाइड जो है जब वो आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएगा एंड अगेन सल्फर जो है वो बाहर चला जाएगा, दैट मीन्स अगेन हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। उसी तरीके से थर्ड एग्जाम्पल जो है उसमें भी जब लेड ऑक्साइड जो है वो कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा तो लेड अलग हो जाएगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर आएगा, दैट मीन्स यहाँ पे ये ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। जिस तरीके से एडिशन हो रहा था हाइड्रोजन का उसी तरीके से यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है एंड यहाँ पे यही शो हो रहा है, दैट मीन्स रिडक्शन जो है वो कंप्लीट प्रोसेस हो रहा है। सो ये आपका कंप्लीट हो गया इस पूरे टॉपिक का समरी मैंने आपको पूरी दे दी है कि ये पांचों जो रिएक्शंस होते हैं वो कैसे परफॉर्म होते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो, अगर समझ में आया है तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट आपको आगे आने वाली वीडियोस भी मिल सके एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा जब मैं कोई भी नई वीडियो पोस्ट करूँगी। थैंक यू सो मच।